तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई एक पॉइंट डिस्टर्ब करते हैं तो उससे कितना एरिया, हाउ मच एरिया इज डिस्टर्ब, तो वो क्या कहलाता है, सपोर्ट कहलाता है। अब हर स्कीम की अलग से सपोर्ट होती है, उसके प्रॉपर्टीज को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको अलग से ड्रा करेंगे सपोर्ट को। अगर हम इनिशियल पॉलीगॉन की और ले लेते हैं तो अगर हमारा टारगेट कंटिन्यूटी है, बाज़ दफ़ा हमारा टारगेट क्या होता है, कन्वेक्सिटी होता है, बाज़ दफ़ा हमारा टारगेट क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ये 5-7 टर्म्स हैं। बाज़ दफ़ा हम उसके फ्रैक्टल डिस्कस कर रहे होते हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए थे, मे भी आप लोगों ने उसके फ्रैक्टल भी देखे हों ना। तो आज जो क्या हम इन चीज़ों को, अब हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इसका जो डेटा है उसको जरा गौर से देखते हैं कि वो पॉइंट्स हमने कौन से लिए थे, इसका रिजल्ट ये आया ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास अनकमेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, बाकी ये जो पॉइंट्स हैं हमारे एक्स और वाई के ये कमेंट हुए खड़े हैं। अनकमेंट कौन से हैं कि हमने कोई 0 से 10 तक पॉइंट लिए हैं, यानी कि 0 से 10 तक कितने पॉइंट बनते हैं? 0 से 10 जी जी, वेरी गुड, आप बताएं। 11, ठीक है। तो 0 से 10 तक हमारे पास कितने हैं? 11 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। एक हमारा मिड पॉइंट कौन सा होगा? वेरी गुड। तो यानी कि -5 इस तरफ है, 5 इस तरफ है, 0 मिड में खड़ा है ना। तो उसमें हमने मिड पॉइंट को हमने क्या किया है, डिस्टर्ब किया है। यानी कि बाकी सारी वैल्यूज वाई एक्सेस में हमने क्या ली है, 0, और एक पॉइंट हमने चेंज किया है, ठीक है। ये जो हमारी इनिशियल पॉलीगॉन थी उसके ऊपर हमने उसका रिजल्ट, यानी विजुअली हमने रिजल्ट चेक किया है। तो अब जब हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो मैथमेटिकली भी डिस्क्राइब करते हैं, बाद जब हम उसको विजुअली भी डिस्क्राइब करते हैं, जिस हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। तो कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, लॉरेंट पॉलिनॉमियल मेथड को, ठीक है। लॉरेंट पॉलिनॉमियल के अंदर हम डिस्कस करते थे किस चीज़ को, कंट्रैक्टिविटी को, मास को। तो कंट्रैक्टिविटी, अब ये कहेंगे हमसे तो बार बार ना पूछें, किसी और से भी पूछ लिया करें। तो कोई बंदा बता सकता है कि इन्फिनिटी लेस देन 1 है तो फिर हमारे पास क्या होता है, वो जो स्कीम का मास है वो क्या होता है, कंट्रैक्टिव होता है। अगर कंट्रैक्टिव है तो दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस से हम क्या ले लेते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कंटिन्यूअस। इसमें प्योर के जो रिजल्ट है वो भी हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। प्योर तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना। तो प्योर में अंदर यही चीज़ें होती हैं जो हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर अप्लाइड प्योर कंप्यूटेशनल सारी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं। तो ये आप इनिशियल पॉलीगॉन है, डिफरेंट हम ले रहे हैं, डिफरेंट अगर हम उसको चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होंगी, डिफरेंट पॉलीगॉन्स आएंगी। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें हम कोई और अनकमेंट कर लेते हैं किसी पॉलीगॉन को, ठीक है। सपोज मैं कर रहा हूँ कि इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, या ये डेटा मेरे पास इधर देखता हूँ कि मेरे पास कौन सा डेटा है ना, ठीक है। इसके अंदर वो वाली फिगर नहीं है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, तो चलो इसी में वही कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, तो अनकमेंट कर दिया। अच्छा, बेसिकली ये जो हमारे पास पिक्स हैं ये तो वैसे सेव हुई खड़ी है ना, ये इससे रेलिवेंट नहीं है। ये जो हमारे पास सपोर्ट थी उसकी डिफरेंट पैरामीटर के इफेक्ट जो थे वो हम डिस्कस कर रहे थे ना, कि पैरामीटर की किस वैल्यू पे क्या बन रही है। सपोर्ट की विड्थ वही है अगर आप गौर करें, लेकिन उसकी जो पैरामीटर के हिसाब से वैल्यूज है वो चेंज है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये नज़र आ रही है आपके पास। ये एक किस्म का कंपैरिजन है मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर। तो ये वैल्यूज़ बेसिकली कहाँ से आती हैं, जब हम उसका पैरामीटर की वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारे पास हर वैल्यू पे एक नई कर्व बनती है, लेकिन उसकी जो सपोर्ट विड्थ है वो सेम रहती है। स्कीम क्योंकि सेम है ना, विड्थ उसकी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन उसकी कर्व क्या होगी, डिफरेंट होगी पैरामीटर की चेंजेस के साथ। तो इसमें आप कहें तो ये हम दोबारा मैं आपको वो प्लॉट करके दे देता हूँ कि भाई ये जो हमारे पास रिजल्ट है डिफरेंट कलर के, ये आप लोगों ने कैसे अचीव किए हैं, ऐसे है ना। ये बेसिकली हमारे पास
आप लोग कहेंगे कि आप पढ़ाते कम है और एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग की बड़ी देते हैं। तो ये मैंने इनको दोबारा वो जो अनकमेंट किए हुए थे ना, उनको वो कर दिया। मैं उसी को देख रहा हूँ जो हमारे पास डिफरेंट है। अब ये जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में सबसे पहला जो काम हम करते हैं, हमारे पास जो पैरामीटर डिस्कस हो रहे होते हैं ना, हम उनकी डिफरेंट वैल्यूज डिस्कस करते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर देते हैं, उनको फिक्स कर देते हैं। देख रहे हैं ना। अब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो आपके अंदर पैरामीटर की कोई वैल्यू है, इसके अंदर कोई पैरामीटर नज़र आ रहा है, इसमें वैल्यूज फिक्स कर दिया हमने, एक स्कीम बना दिया है। ये पैरामीटर स्कीम नहीं है बेसिकली, ये देख रहे हैं ना 1 over 62, ये चीज़ें फिक्स है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम और स्कीम इसी तरह की देखते हैं ना, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक स्कीम है। ये भी अगर आप देखें तो इसके अंदर W हमने यूज़ किया है, देख रहे हैं, और W को हमने वैल्यू असाइन की है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो पैरामीटर है वो क्या है, W है। अब W की हर वैल्यू के ऊपर रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अब ये स्कीम भी चेंज है, तो इसका जो इफेक्ट होगा, अब हमारे पास इसके अंदर अगर हम देखते हैं ना, तो इसमें भी वही फिगर, जो कि सेम पॉलीगॉन बार बार अपना यूज़ कर रहा होता है ना, ठीक है, ये हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें बाद में ये होता है कि हम पॉलीगॉन के अंदर, चलिए हम वही वो डिस्कस कर लेते हैं, ये देख लेते हैं ना। बेसिकली हम इफेक्ट ऑफ पैरामीटर चेक करना चाह रहे हैं किसी के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर। ये मैं बंद कर देता हूँ ताकि आप कहेंगे कि आपने जो एक दफ़ा डिस्टर्ब के एक पॉइंट को किया, लेकिन उसके ऊपर पता नहीं क्या लिखा हुआ था, ऐसे था ना। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर दिया है उसने, ये टेक्सीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा ना। इसके ऊपर कोई एरर दे दिया उसने कि इसमें ये देखेंगे हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। ये एरर क्यों दे रहा है, एक तो ये एरर दे रहा है कि भाई पॉइंट्स इतने हैं और एवेल्यूएट आप ज़्यादा करवा रहे हैं ना, ठीक है ना। ये रिजल्ट उसने दे दिया ना, एक पॉइंट को डिस्टर्ब करने से ये वाला रिजल्ट आया ना। हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, इधर लगा देते हैं कि हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम बाकी वैल्यूज वही हैं, ठीक है। हमारे पास जो पैरामीटर है, बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पैरामीटर। अब रिजल्ट वही होगा, हो सकता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। देख रहे हैं ना, भीड़ तो उसकी वही होगी। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो रिजल्ट हम चेक कर रहे हैं, ये हम कौन से लेवल का चेक कर रहे हैं, पहले लेवल का। हम ऐसा करते हैं कि हम इसको 3rd या 4th लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो 3rd और 4th लेवल पे चूँकि स्मूथनेस उसकी ज़्यादा है ना, तो हम इधर एक और ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ना, जब हमने नेगेटिव वैल्यू ली तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला। हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, सपोज के 3/2 है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना कर्व में, ये देख रहे हैं कि वैल्यूज जो है ना बाकी तो उसी तरह आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा ना। अच्छा, अगर हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 0, तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है।
तो वो जो आपने रिजल्ट पहले देख रहे थे, ये देख रहे हैं कि आप इनको डिफरेंट कलर करके भी आप इनको वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। हम कहते हैं कि कोई रेड है, ठीक है, कोई कलर हम क्या कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, अब नजर आ रहे हैं ना, स्कीम हमारी सेम है। इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ आप देखेंगे तो इधर से इधर तक है, ठीक है। अब इसके अंदर अब ये सारी वैल्यूज देख रहे हैं क्या आ रही है। अच्छा, अब आप गौर करें कि जो हमारा ग्राफ है उसके अंदर तो काफ़ी सारे पॉइंट शो हो रहे हैं, वहाँ पे तो नहीं शो हो रहे थे। ये मैंने 200 से 100 पता नहीं ये किस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमने उसके अंदर क्या किया है, कोई गड़बड़ तो नहीं की, ठीक है। हमारे पास जो हमने तो पॉइंट्स ये वाले लिए थे, तो इसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली कोई टेक्निकल इशू आ गया इसके अंदर। टेक्निकल इशू का मतलब ये है कि ये 10 से मल्टीप्लाई करके उसको रिजल्ट दे रहा है ना, या किसी फिगर से। बाज़ जब कोई एरर एग्जिस्ट करता है ना प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं या बाज़ कॉपी पेस्ट करते हुए कोई चीज़ बीच में मिस कर जाते हैं, तो उसके देखेंगे एक्सेस कितना डिफरेंस हो गया, जो ऑलरेडी थे और जो हमारे पास आ रहे हैं। तो इसमें एक एक चीज़ को बड़े प्यार से देखना पड़ता है कि ये जो हमारे पास है इसकी कोडिंग है या इस तरह के जो भी रिजल्ट हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो टर्म यूज़ कर रहे थे वो हम कौन से यूज़ कर रहे थे, सपोर्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। तो बाकी तो ये चीज़ें, ये देखिए ये उन्होंने एक डिस्क्राइब किया है कि अगर पी सप्लाइन की डिग्री 0 होगी, डिग्री 1 होगी, डिग्री 2 होगी, ये उसके डिफरेंट रिजल्ट उन्होंने शो किए हैं, ठीक है। उधर से जो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू चीज़ें शो कर रहे थे उधर से उन्होंने इस तरह यूज़ कर ली हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये फिर उनके कुछ रेफरेंसेज हैं जो आप इधर उधर से देख लेते हैं ना, जो बुक है उसके अंदर फिर रेफरेंसेज यूज हुए हैं। फिर आपके पास बी सप्लाइन कर्व है, तो ये माशाल्लाह फिर वाले तो पढ़ के बैठे हुए हैं, पढ़ा हुआ है ना या नहीं पढ़ा, तो पीएचडी वालों को कहते हैं कि वो पढ़ के आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। थोड़ी देर पहले भी ये कर्व हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ना उस फिगर में भी, तो इसमें हमने कहा है कि इसको हम क्या कहते हैं, पीआई जो है उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल पॉलीगॉन कहते हैं। और जहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट जिसके ऊपर उन्होंने 4 लिखा है, 4 को वो क्या करेंगे, नीचे जाके डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट इज ऑल वी हैव, यानी कि जो भी हम सीक्वेंस ऑफ पॉइंट यूज कर रहे हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंट्रोल पॉलीगॉन कहते हैं ना। तो ये उन्होंने अपने वर्ड में यूज कर लिया। बात हुई है जो मैं कहता रहा हूँ, बात उन्होंने भी लिखी है, सिर्फ लैंग्वेज का क्या है, डिफरेंस है। तो बाकी वही चीज़ें हैं, कन्वर्जेंस भी आप लोग फाइंड करते रहे हैं, ऐसे है ना। अच्छा, ये एक डिफरेंस टेबल है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी ये वाली डिफरेंस टेबल। यस सर। ये कैसे डिफरेंस फाइंड किया है, कंट्रोल पॉलीगॉन लिया है, फर्स्ट डिफरेंस है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, रिप्लिकेशन और एंटी डिफरेंसेस है उसके अंदर। मतलब आपको है आइडिया इसका कुछ, आपने नहीं पढ़ी, पढ़ी होगी आपने भी किसी जमाने में, ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया। तो चलें फिर आगे चलते हैं, इसको आप लोग देख के आएंगे। अगर स्टेबल की समझ ना हो तो समझा दूँगा। और ये अक्सर हर दूसरी वीडियो में भी ये एंटी डिफरेंसेस टेबल में बता रहा होता हूँ। सप्लाइन की जो काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो मैंने दी थी ना सप्लाइन फंक्शन के हवाले से, तो उसके अंदर ब्लेंडिंग फंक्शन को भी डिस्कस किया है, इन चीज़ों को भी मैंने डिस्कस किया है। तो अच्छा जी, अब ये है कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बी सप्लाइन का हमने क्या करना है, मास्क फॉर नॉट इंसर्शन। तो मास्क बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो सीक्वेंस होती है जो उसके स्टेंशंस होते हैं, जो कोएफिशिएंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मास्क कहते हैं स्कीम के। बेसिकली
क्योंकि पीएचडी वालों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये नए सिरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं